ना ना, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। आपने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं लगेगा? ट्राई किया नहीं आपने, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर दिया। ऐसे मत किया करो यार। चलो कोई बात नहीं, अब क्लिक कर दिया तो मैं बता देता हूं, बट ऑलवेज ट्राई, कोशिश तो करो यार। अच्छा आपने कर लिया था यार? आपको नहीं कह रहा मैं, इस वीडियो वाले बंदे को कह रहा हूँ, ये जो दूसरा बंदा बैठा है ना, इसे कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो पॉइंट क्या था? एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक इकट्ठे कीवर्ड यूज नहीं हो सकते किसी मेथड के अंदर। देखो टेस्ट तो लेना पड़ेगा मुझे आपका, और टेस्ट लेने के लिए मुझे फिर से एक क्लास बनानी पड़ेगी, और मैं चेक कर लूं ये पॉइंट बताने से पहले कि एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक इकट्ठे क्यों यूज नहीं हो सकते। बट उससे पहले मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं। ये मेरी क्लास एक्स है, और यहां पर मैंने बना दिया एक मेथड पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। और ये क्लास y एक्सटेंड्स x, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। और ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि क्यों हम एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक को इकट्ठा यूज नहीं कर सकते। मैंने इस शो मेथड को ओवरराइड कर दिया यहां पर, SOP x एंड SOP y, ठीक है। ये दो क्लासेस हैं, अलग अलग नोटपैड में होंगी। किसी थर्ड क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया x का, x OB इक्वल टू न्यू x, एंड OB डॉट शो मेथड कॉल किया। क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? x प्रिंट करेगा, क्योंकि कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा। रेफरेंस किसका है? x का। x के अंदर रेफरेंस मतलब x के अंदर शो मेथड है, लेकिन जब रन होगा तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट किसका है? x का। तो x का ही शो मेथड कॉल होगा और x प्रिंट कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मैंने इसे मॉडिफाई किया और मैंने इसे बना दिया यहां पे y। अब बताइए क्या प्रिंट करेगा? रेफरेंस y का है, ऑब्जेक्ट भी y का है, तो मेथड किसका कॉल होगा? y का ही कॉल होगा। तो क्या प्रिंट करेगा? y प्रिंट करेगा, ठीक है। मॉडिफाई कर दूं। अब मैंने रेफरेंस दिया x का, ऑब्जेक्ट दिया y का। अब क्या करेगा? कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा है, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा। जब x क्लास के अंदर देखिएगा शो मेथड है तो कंपाइल करना अलाउड कर देगा, और जब रन होगा तो रन के वक्त ऑब्जेक्ट किसका है? y का। तो y का मेथड कॉल करेगा और क्या प्रिंट करेगा? y। ये पॉलीमॉर्फिज्म में हमने किया था ओवरराइडिंग वाला केस। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ये मैंने रिवीजन के लिए बताया। क्लियर है? ठीक है। अब मैं मॉडिफाई करता हूं। अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं आया कि स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट इकट्ठे क्यों नहीं यूज हो सकते। एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे मूव करता हूं, स्टैटिक का। ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, तो बताइए मुझे स्टैटिक के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए। मैंने इसे बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो। अब मेमोरी क्रिएट करते हैं, स्टैक एंड हीप, और एक स्टैटिक पूल जो हमने पहले किया था, स्टैटिक पूल। तो जो स्टैटिक मेंबर है वो कहां जाते हैं? वो तो स्टैटिक पूल में जाते हैं, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो। और किसके साथ एसोसिएट होगा? ये डायरेक्ट क्लास एक्स के साथ एसोसिएट होगा।
स्टैटिक को ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, आप इसे ओबी डॉट शो कॉल कर दो या एक्स डॉट शो कॉल कर दो, बात एक ही है, क्योंकि इसे जो शो मेथड है, शो मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर तो होगा ही नहीं, और जब आप इसे यूज करोगे रेफरेंस से ओबी डॉट शो, तो ओबी का सिर्फ ये टाइप रिजोल्व करता है कि इसकी क्लास कौन सी है और क्लास के अकॉर्डिंग शो मेथड कॉल करता है। आप ओबी से कॉल कर लो या एक्स से कॉल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। यही पढ़ा था हमने स्टैटिक के बारे में, यस और नो? ठीक है, अब मैं इसमें मॉडिफाई करता हूं। मैंने मॉडिफाई करके क्या किया कि अच्छा, एक चीज और मैंने बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो, और यहां पे इस तरीके से कॉल कर दिया। चाहे y का भी ऑब्जेक्ट होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैटिक मेंबर्स हैं उन्हें ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं कि ऑब्जेक्ट y का है। अब ये नहीं कि y का ऑब्जेक्ट है तो अब ये y का कॉल करेगा, नहीं, क्योंकि स्टैटिक का रूल ये कहता है कि उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, वो इधर जाएगा ही नहीं कि y में क्या डिफाइन है, वो तो सिर्फ ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसका टाइप रिजोल्व करेगा x, और x के अकॉर्डिंग अभी भी शो मेथड कॉल करेगा जो कि x प्रिंट करेगा। क्लियर? अब मैं वापस उस बात पे आता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक इकट्ठे क्यों यूज नहीं हो सकते। मान लीजिए कि कंपाइलर थोड़ी देर के लिए अलाउड कर देता, करेगा नहीं आपको, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं कि अगर उसने अलाउड कर दिया होता पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक, वॉइड शॉर्ट में लिख रहा हूं वी से, ठीक है, ये वी मतलब वॉइड। अगर उसने एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक इकट्ठा अलाउड कर दिया होता तो देखते क्या होता है। अब क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी तो होती नहीं है, तो ये नहीं, हमने इसकी बॉडी हटा दी और यहां पर लगा दिया सेमीकोलन, राइट। हमने क्लास का रेफरेंस लिया ओबी, ऑब्जेक्ट बना दिया y का, और ओबी डॉट शो कॉल कर दिया। अब स्टैटिक का रूल क्या कहता है? स्टैटिक का रूल ये कहता है कि भाई इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टाइप के अकॉर्डिंग कॉल करेगा। ओबी का टाइप क्या है? x, यानी x का शो कॉल करेगा, इसे मतलब नहीं है बाकी चीज से। अब देखो x का शो की तो बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है तो फिर करेगा क्या वो? तो अगर ऐसा अलाउड कर दिया होता तो फिर ये क्या प्रिंट करता? कुछ भी प्रिंट नहीं करता। इसलिए रूल ये है कि एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक इकट्ठे यूज नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? यस और नो? अगर नहीं है क्लियर, एक बार और वीडियो देखिए, फिर भी क्लियर ना हो तो आप हमसे डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।